नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है सीईटी के अंदर। मैं आपको पहले ही बताता था कि ऐसा ही होगा, वो ही हुआ है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सीईटी 2024 की बात हो रही है जो अभी की चर्चा में चल रही है। ठीक है ना। हो गया बड़ा बदलाव, अब क्या करना चाहिए। बड़ी खुशखबरी आपके लिए, ये बात भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा है तो वो अभी भी अपने पास में मौका है, तैयारी ढंग से स्टार्ट कर दे। देखो, ये ट्वीट है युवा हितैषी फैसला। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, सीईटी पात्रता परीक्षा कितना परसेंट, 40%, और एससी एसटी के लिए कितना परसेंट करने के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। और जल्द ही कैबिनेट से भी सीईटी में न्यूनतम 40% पात्रता रखने का नियम अनुमोदन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, 40% वाला ये लागू हो चुका है नियम। पहले सर क्या था, पहले ही 40% ही था। हाँ, पहले ही अपन बात करें, अब देखो अलग नियम चेंज हुआ है। पहले सीईटी के अंदर कितना परसेंट अनिवार्य था, तो ध्यान रखना 40% अनिवार्य था। कितना परसेंट, 40%। प्लस इसके अलावा अपन बात करें तो पद का कितना गुना लेंगे, 15 गुना विद्यार्थी लेंगे, 15 गुना विद्यार्थी लेंगे। यह तो था जो था ही, लेकिन इसके साथ में यह नियम और था। अब इस नियम को कर दिया खत्म। क्या है नियम, तो सुनो इधर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है ना। जैसे कोई कांस्टेबल की मान लो अभी बात हो रही है कि 5,000 की पोस्टें आएगी। कितने हजार, 5,000 की पुलिस की भर्ती आएगी। अगर पहले वाला नियम होता तो क्या होता कि आपको कांस्टेबल की एग्जाम देने से पहले किसका एग्जाम देना पड़ेगा, सीईटी का। अब सीईटी के अंदर जैसे ही आप एग्जाम दोगे तो कोई ऐसे विद्यार्थी है जो 40% बनाया, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 50% बना, के 60 बना, है ना, 70 भी बना, 80 बना। ये परसेंटेज लगभग लगभग विद्यार्थी बना लेते हैं। अब ये वाला भी पास है ना, और ये वाले भी सारे सारे क्या है, पास है। अब आपके 5,000 पुलिस के पद आए, कईयों ने ये बनाया सीईटी के अंदर 40%, वो भी पास, 50 वाले भी पास, 60 वाले सारे पास। अब पहले क्या करते हैं कि 5,000 पदों का कितना गुना लेते हैं, 15 गुना, और 15 पांच 75, कितने हजार लोगों को लेते हैं, 75,000 विद्यार्थी को क्या करते हैं, पुलिस की भर्ती में पास करते हैं। ठीक है ना, कितने हजार को, 75,000 को। अब 75,000 की मैं बात करूं तो इन लोगों के 75,000 मिल जाएगा, 75,000 के अंदर ये लोग आएंगे। अब 40 वाला और 50 वाला ये घर बैठे रहो, 40-50 सीटी पास तो हो, लेकिन आप इसका फॉर्म पुलिस का नहीं भर सकते। तो ये नियम है ना, ये अब ये नियम 15 गुना वाला कर दिया खत्म। फिर क्या करते हैं, इन 75,000 लोगों की एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, और फिर परीक्षा लेके फिर इनकी दौड़ वगैरह करवाते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं। इनको 40 वालों को और 50 वालों को कोई मतलब नहीं। अब जो कारणवश सीईटी में नहीं पढ़ पाया, वो 2 साल तक उसका कोई लेना देना नहीं था। यानी जिसने 40% बनाया सीईटी में, 2 साल तक कोई भर्तियां में उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 40 वाले का तो किसी का नंबर नहीं आएगा 15 गुना में। अब अपन बात करेंगे, ये 15 गुना का सीन तो कर दिया खत्म। अब जो चाहे 40% हो, 40 से चाहे ऊपर हो, कितने ही हो, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 40 से लेके चाहे 100% ही क्यों नहीं हो, सब एक फॉर्म भर सकते हैं इसका, और वापस एग्जाम देना पड़ेगा पुलिस का। तो हो सकता है कि उस भर्ती में तो पढ़ के चाहिए 90 ले आया, अब हो सकता है पुलिस वाली में नहीं पढ़ा तो इसका वंचित रह जाता है, इसकी नौकरी लग सकती है। तो 40% का सीन अब ये कर दिया। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। यानी 15 गुना था ना, 15 गुना वो वाला सीन हटा दिया। अब केवल 40% वालों को ही एग्जाम दे सकते हैं वही। ठीक है ना, और ऊपर वाले भी दे सकते हैं, लेकिन 40 तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर 40 से कम है तो अपन बात कर सकते हैं कि वो एग्जाम नहीं दे सकता। अब देखो, ये इसके अलावा ये अखबार में भी आया है सारी चीजें, क्या क्या बदलाव हो सकता है और भी। तो सीईटी 1 साल की थी पिछली बार, अब की बार जरूरी नहीं है 1 साल की, बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो देखो, अगस्त में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है परीक्षा। सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी, 40% अंक वालों को मिल सकती नहीं, मिल गई। ठीक है ना, मिल गई है पात्रता।
तो ये बात ध्यान रखना। सुनो इधर क्या बोल रखा है, ये सारा मैं बता रहा हूं। समान पात्रता परीक्षा मतलब सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैधता अवधि का दायरा बढ़ाने को लेकर मंथन कर रही है। जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है। बिल्कुल हो गया आधा निर्णय तो। चयन बोर्ड ने भी नियमों के बदलाव की बात स्वीकार की है, लेकिन बदलाव क्या होगा इसको लेकर बोर्ड के पास में अभी कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कि चयन बोर्ड अगस्त में सीटी का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सीटी का अगस्त के अंदर जो फाइनल ईयर की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, वो अगस्त में सितंबर में होगा। और अपन बात करें तो अक्टूबर के अंदर किसका होगा, तो ध्यान रखना 12th लेवल का। और अगस्त के अंदर सीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। अगस्त में इसका एक बताऊं मैं आपको, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा अगस्त में। सीटी का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। पहले से जारी शेड्यूल के अनुसार सीटी सीनियर सेकेंडरी व सीटी स्नातक स्तर की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। यह है जो पहले के अनुसार। और उसकी अपन बात करें तो नई सीटी स्नातक की परीक्षा तिथि तो इसमें बोल रखा है 25 से लेके 28 सितंबर। और सीटी इसका स्नातक की परीक्षा है जो 25 से लेके सितंबर में होगी, आखिरी सप्ताह के अंदर। और सीनियर 12th लेवल की है जो परीक्षा तिथि 23 से लेके 26 अक्टूबर प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में सीटी के सभी 20 लाख स्कोर कार्ड रद्द हो चुके हैं। जो पिछले एग्जाम दिया जिसने सीटी का, वो सब रद्द हो चुका है। 20 लाख लोगों का कार्ड सबका रद्द है, अब कोई मतलब नहीं है उनका। उनकी 1 साल की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए नई भर्तियां प्रारंभ करने से पहले सरकार को सीटी का आयोजन करना होगा। जब तक सीटी नहीं होगी तब तक 15 भर्तियां रुकी हुई रहेगी, प्रारंभ नहीं की जा सकती। सीटी के बाद में सारी भर्तियां सामने आएगी। तो अभी दबा के सीटी की तैयारी करनी है आपको। सीटी 2 साल तक स्कोर माना जा सकता है वैलिड। तो एक बात भी ध्यान रखना, सीटी को 2 साल का कर सकता है। पहले कितने साल का था, 1 साल का था, अब 2 साल का भी हो सकता है। ये बात भी ध्यान रखना। 40% अंक पाने वालों को पात्रता देने की तैयारी है। वर्तमान में सीटी में शामिल भर्तियों के पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। बेरोजगार युवा मांग कर रहे हैं कि इसमें 40% अंग वालों को पात्रता दी जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को अब भर्तियां में भाग्य आजमाने का मौका मिल सके। वर्तमान में सीटी का स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड है। इसको 2 साल से अधिक सालों तक वैलिड माना जा सकता है, ताकि भर्तियों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगे। तो ध्यान रखना, 2 साल से ज्यादा कर सकता है। पहले 1 साल का था, वो अब अपन बात करें तो उसका कार्ड खत्म हो चुका है, अब 2 साल से ज्यादा भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर ये परीक्षा होगी। इस परीक्षा के जरिए 7 भर्तियां वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड सेकेंड, कांस्टेबल लिपिक ग्रेड सेकेंड, इसके अलावा सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, और इसके अपन बात कर सकते हैं लिपिक ग्रेड सेकेंड, आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा के पदों पर भर्ती की जाती है। जब तक सीईटी नहीं होगी इन पदों पर भर्ती भी नहीं होगी। ये पद सीईटी का एग्जाम करवाने के बाद में पूरा फॉर्म भरा जाएगा। इस परीक्षा के जरिए 8 भर्तियां हैं स्नातक स्तर के अंदर। कौन कौन सी? 8 और 7 15 भर्तियां हैं टोटल। इसमें अपन बात कर सकते हैं प्लाटून कमांडर जी और जिलेदार, पटवारी, अधीनस्थ सिंचाई सेवा, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक बाल विकास अधीनस्थ सेवा, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड ग्रेड सेकेंड के पदों पर भर्ती होती है। इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीटी का आयोजन जरूरी है। सीटी का आयोजन बोर्ड की ओर से तय तिथि पर ही होगा। इसका नोटिफिकेशन अगले सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा, यानी अगस्त में प्रारंभ हो जाएगा फॉर्म भरना। फिलहाल इसके प्रावधानों में कुछ बदलाव होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे सीटी का फॉर्म भरते समय अपना ओटीआर अपडेट करें, यानी जो भी अपन बात करें आधार कार्ड है आपका, ठीक है ना, आधार कार्ड है, उसके ऊपर जो फोटो लगा हुआ है वो अभी अपडेट करवा ले। पहले ही बता देता हूं भाई, फिर तुरंत वो होगा नहीं। और हस्तलिपि नमूना व लाइव फोटो, हस्तलिपि यानी अंगूठा का अपन बात करें तो अंगूठा लगा के ऐसे अंगूठा का जो साइन होगा, अंगूठा का थंबनेल है, वो भी अपलोड करना है आपको और लाइव फोटो देना है, ताकि आपको क्या है कि जो नकल गिरोह है उनको रोक सके। तो ये बेसिक बातें हैं सीटी के बारे में। नॉर्मल है, मैं बता दूं आपको कि 40% वालों को फायदा मिलेगा। अब जो कमजोर बच्चे हैं सीटी के अंदर, वो आप सीटी के केवल इतना ही ध्यान रखना है कि 40% से ऊपर ले आओ, बस पास हो जाओ। फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर उस एग्जाम की आप दबा के आराम से तैयारी करो। तो ये बेसिक बातें हैं सीटी के बारे में, नॉर्मल बातें जो
अपने को पता होना चाहिए कि सीटी के बारे में, सीटी क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि पहले तो क्या है कि ज्यादा परसेंटेज लाना पड़ता था, कम पद होता तो अपने हो सकते हैं फॉर्म भरते। अगर भाई 1000 पोस्टें आई तो 1000 पोस्टों को 15 गुना करते। आपने चाहे पहले तो क्या करते, 15 गुना करते तो कितने हजार, 15,000 लोग फॉर्म भर सकते। अगर आपके 60% है ना तो भी आप इसमें शामिल नहीं होते। सीटी के अंदर चाहे 60 है तो भी 80 प्लस होता जब जाके कोई इसमें पार पड़ती। तो अब ऐसा सीन नहीं है, अब सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सीटी के अंदर कितना परसेंटेज होना जरूरी है, बस 40% होना जरूरी है। 40% बना लिया तो आपके फायदा। अब की बार की सीटी को चूकना मत, क्योंकि अब सीटी को कितनी साल की कर देंगे, 2 साल की। अगर ये सीटी हाथ से निकल गई तो इसका मतलब ये मान लो कि 2 साल तक आप कोई भी राजस्थान की भर्तियां नहीं देख सकते। तो सीटी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और राजस्थान की भर्तियों को भी अपने को ध्यान में रखना है, जल्दी से जल्दी अपने नौकरी प्राप्त कर सके। ठीक है भाई, बाकी बातें हैं जो अपन अगली क्लास में करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।